बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं। कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं, अगर मिल गई तो सुकून है, और नहीं मिला ना। साल 2018-13, 2022-15, 2023-26, 2024-17, 2025-15 ये नंबर्स है कोटा में हुए स्टूडेंट सुसाइड्स के। कोटा राजस्थान का एक ऐसा शहर जिसे जेई और नीट प्रिपरेशन का हब माना जाता है। यहाँ 150 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हर साल आते हैं एक सपना लेकर। कुछ का सपना पूरा होता है और कुछ पर एक और कोचिंग छात्रा ने सुसाइड किया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली ये छात्रा थी जिसने सुसाइड यहाँ पर कर लिया है। स्टूडेंट का ब्रेन जो है ना, सब नहीं समझ पाते हमारे ब्रेन पे कितना लोड है, कितना प्रेशर पड़ रहा है माइंड। 2015 से लेकर 23 तक सिर्फ एक शहर में 127 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान ली है। 2023 में तो हर दूसरे हफ्ते में एक बच्चा। लेकिन ये कहानी सिर्फ कोटा की नहीं है। कोटा तो बस एक सिम्टम है, असली बीमारी तो कुछ और ही है, और वो बीमारी पूरे देश में फैली हुई है एक इंडस्ट्री के रूप में। तो आज के इस वीडियो में हम उसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारे सामने है कौन। इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री आज 58,000 करोड़ की है और 7.1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, और 2028 तक ये 1.3 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अकेले कोटा की बात करें तो हर साल वहाँ 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, और यहाँ पर 150 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है और इन सबका टोटल रेवेन्यू 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है सिर्फ एक शहर का। अब सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पर इतना ज्यादा पैसा लगाओ वहाँ पर पढ़ाई होगी या फिर बिजनेस। लेट्स फाइंड आउट। India's coaching industry is now worth 58,000 crore rupees, and experts say it could cross 1.3 lakh crore by 2028. ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 2 तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। पहला रैंकर्स, जिनसे वो पैसे लेते नहीं बल्कि देते हैं, और दूसरा है बैंकर्स, जिनसे लाखों की फीस ली जाती है और जिन्हें ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बस एक कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं। एक रिपोर्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक इन्वेस्टिगेशन की। कोटा का एक ब्रोकर पकड़ा गया जिसका काम था टॉप रैंकर्स को एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग को बेचना। यानी जो स्टूडेंट टॉप करते हैं उन्हें पैसे देकर ये इंस्टीट्यूट उनकी फोटो अपने एडवर्टाइजिंग पोस्टर के अंदर यूज करते हैं। कई बार तो ये ऐसे बच्चों की फोटोज यूज करते हैं जो एक्चुअली में कभी कोटा आए ही नहीं होते। टॉप 50 के 3 रैंक दिलवा सकता हूँ 10 लाख में। इससे कम से कम आपका 1 करोड़ का धंधा बढ़ेगा। एक करवा दो टॉप 50 का। शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का। वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, तो उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट। मई 2025 में सेंट्रल कस्टमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोटा के मोशन इंस्टीट्यूट पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया फेक रैंकर्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए। और ये बात सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की नहीं है। हर साल नीट और जेई के रिजल्ट निकलेंगे और अगले दिन न्यूज़पेपर के 3-4 पेज भर जाएंगे। बच्चों के चेहरे, रैंक्स, ये हमारे यहाँ पढ़ा, उसने हमारे यहाँ पर कोचिंग की। कोई भी ये नहीं लिखेगा कि क्या वो बच्चा उस इंस्टीट्यूट के फुल टाइम पेड कोचिंग कोर्स में शामिल था, और ना ही ये लिखेंगे कि उनकी कोचिंग में कितने बच्चे एनरोल हुए और कितने बच्चों ने रिजल्ट निकाला। 2025 में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जेई का एग्जाम दिया और आईआईटी में सीट्स कितनी? सिर्फ 17,000। ये आंकड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कभी नहीं बताते, क्योंकि अगर बता देंगे तो अगले साल नए बैंकर्स कहाँ से आएंगे जो इनका बिजनेस चलाते हैं, जो इनके एक्चुअल कस्टमर्स हैं। जैसे ही एक स्टूडेंट कोटा पहुंचता है, पहले दिन से ही सेपरेशन शुरू हो जाता है। ये इंस्टीट्यूट्स एक मॉक टेस्ट लेते हैं और उस मॉक टेस्ट के बेसिस पर स्टूडेंट्स के बैचेस को बांट दिया जाता है। टॉप बैच को टॉप बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं, बेटर स्टडी मटेरियल मिलता है। टॉप बैच में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का सब फोकस रहता है। सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा फैकल्टी, सबसे ज्यादा अटेंशन वो टॉप बैच को ही मिलता है। जबकि लोअर बैच को न्यू इनएक्सपीरियंस टीचर्स और कम अटेंशन मिलता है। तो जितना बैच डिग्रेडेशन होते जाता है उतना आपका मतलब क्वालिटी ऑफ आउटपुट वो थोड़ा कम होते जाता है, और लोअर बैच में आते आते वो काफी मतलब गिरी हुई होती। तुम्हें एक्सेप्शन नहीं पता तो क्या पढ़ाई की तुमने आज तक? यार फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन नहीं, हमें तो लॉजिक पूछना है। और इसी प्रोसेस में एक चीज होती है जो कोई नहीं बोलता। कई स्टूडेंट्स को पहले ही पता चल जाता है कि उनसे आईआईटी नहीं हो पाएगा।
आईआईटी क्यों करना है? ऐसा क्या है आईआईटी में? हाँ, तो क्यों करना है आईआईटी? ऐसा क्या है आईआईटी में? और क्यों डिस्कस नहीं करना है? आपको लगता है आपको थोड़ा लेट हो गया सब डिस्कस करने में? बट वो अपने पेरेंट्स से बोल नहीं पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स बचपन से उनके मन में आईआईटी का सपना डाल देते हैं। अगर आईआईटी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा देखो, वो आईआईटी में जाकर करोड़ों के पैकेज पर है। हंसेंगे लोग। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? इस प्रेशर में बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता घर पर। एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी के लिए कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो। और जब ऐसे बच्चों के ड्रीम्स पूरे नहीं होते तो वो ऐसे ही कुछ खतरनाक कदम उठा देते हैं। एक स्टूडेंट था, नाम था माधव, 18 साल का। क्लास में कोचिंग अटेंड कर रहा था और तभी सडन हार्ट अटैक। 18-year-old boy died on the spot while attending a class. He suffered a sudden heart attack. माधव को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट सर्वाइव। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सट्रीम स्ट्रेस ने कार्डियक इवेंट को ट्रिगर किया। एक बार सोच के देखो, 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक। बट ये कहानी अकेले माधव की नहीं है। 2015 से लेकर 26 तक कोटा में 130 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। ये नंबर सिर्फ एक शहर के हैं। इंडिया में और भी कितने शहर है, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है और माधव जैसे कितने और बच्चे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ हो रहा है तो कुछ तो एक्शन लिया गया होगा। कोटा के हॉस्टल्स और पीजी में स्प्रिंग लोडेड फैंस का यूज किया जाने लगा। फैंस में स्प्रिंग लगाया गया ताकि बच्चे फैन से लटक ही ना सके। कोटा में लगातार हो रहे कोचिंग छात्रों की खुदकुशी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर सभी हॉस्टल और पीजी में स्प्रिंग वाले पंखे लगाने के निर्देश दिए हैं। और कुछ जगह पर तो ये किया गया। मतलब आखिर कौन था जिसने ऐसे सॉल्यूशंस बताए? भाई, फैन में स्प्रिंग लगाने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जिसमें बच्चे सफर कर रहे हैं। एक बार सोच के देखो, एक बच्चे की दुनिया कैसी होगी कोटा के अंदर। सुबह उठते ही कॉम्पिटिटर, क्लास में कॉम्पिटिटर, मैथ्स में कॉम्पिटिटर, रात को सोने से पहले मॉक टेस्ट के रिजल्ट चेक करो, वहां पर कॉम्पिटिटर। मतलब कि आपके फ्रेंड्स ही आपके कॉम्पिटिटर है। बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है। ऐसे में तो बच्चों की सोशल लाइफ की ऐसी तैसी हो जाती है अकेलेपन में। अब जब इतनी बात कर ली है तो मैं एक और बड़े झूठ से पर्दा उठाई देता हूँ, जो अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं। आईआईटी मिल गई तो समझो लाइफ सेट है। आईआईटी मिल गई तो लाइफ सेट। 2024 में आईआईटी के 38% ग्रेजुएट्स अनप्लेस्ड रहे। ये डाटा खुद आईआईटी का है, लेकिन आईआईटी पब्लिकली सिर्फ अपने टॉप प्लेसमेंट्स दिखाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि आईआईटी में जाने के बाद बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज पर जॉब मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अल जजीरा की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में 160 आईआईटी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। सिर्फ पिछले 5 सालों में 69। इनका कारण बताया गया एकेडमिक स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर और मेंटल हेल्थ इश्यूज। In a shocking incident, 25-year-old PhD scholar Ram Swarup Iswaram at IIT Kanpur died by suicide after jumping from his 6th floor. IIT बॉम्बे में छात्रा ने छत से कूदकर खुदकुशी की है। एक और मामला सामने आया जहां मौके पर इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है। तो अब सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं? कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट, जेईई या यूपीएससी, तुम्हारी पूरी लाइफ की समरी नहीं है। सबसे खतरनाक सोच ये है कि ये एग्जाम नहीं हुआ तो सब खत्म। यही सोच बच्चों को अंदर ही अंदर वहां तक ले जाती है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात समझ लो कि जस्ट वन एग्जाम रियली कांट डिसाइड योर फ्यूचर। अगर तुम्हें कोचिंग में लग रहा है कि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो ये तुम्हारा फेलियर नहीं है, वो सिस्टम का फेलियर है जो हर एक को एक ही स्केल पर जज करता है। हो सकता है तुम किसी और चीज के लिए बने हो, तुम्हारा फ्यूचर कहीं और ब्राइट हो। अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी और अब्बा मैं खुश रहूंगा। एग्जाम्पल के लिए, एक मछली जो पानी में रहने के लिए बनी है, उसको बोलो कि पेड़ पर चढ़ो, अब उसको तो यही लगेगा ना कि वो किसी काम की नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 25 से ज्यादा एग्जाम्स दिए और सब में फेल। बट आज मैं वो कर रहा हूँ जो करने में मुझे एक्चुअली मजा आ रहा है। और शायद ये फीलिंग मुझे तब नहीं आती जब शायद मैं किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो भी जाता। मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ ही यूट्यूब और वीडियो एडिटिंग भी सीखी, जिसका रिजल्ट है कि मेरे एक चैनल पर 63,000 और एक चैनल पर 17,000 सब्सक्राइबर है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। दूसरा सॉल्यूशन पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चे से बात करो असली वाली, ना कि रिजल्ट क्या रहा या फिर पढ़ाई कैसे चल रही है, बल्कि ये पूछो कि क्या तू ठीक
ठीक है, क्या तेरा इस काम में मन लग रहा है या फिर कुछ और करने की इच्छा है। IIT में भी 38% अनप्लेस है। इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा भी जिंदगी होती है। ऑब्वियसली एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग बहुत जरूरी होती है, बट अपने बच्चों का एडमिशन कराने से पहले ये चेक करो कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से रजिस्टर हुआ कोचिंग सेंटर है या फिर नहीं, काउंसलर अवेलेबल है या नहीं। एक और बात कि हर बच्चा आइंस्टाइन नहीं होता, कुछ विराट कोहली होते हैं, कुछ अब्दुल कलाम, कुछ AR रहमान और कुछ महात्मा गांधी। देखो यार, मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि कोचिंग सेंटर जाना ही बंद कर दो। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि उस सिस्टम में जाने से पहले एक बार खुद से सवाल पूछो, क्यों जा रहा हूँ मैं? क्या मेरे लिए या फिर इसलिए क्योंकि सब जा रहे हैं? अगर जवाब क्लियर हो जाए तो जाओ और सीरियसली मेहनत करो, लेकिन अगर जवाब क्लियर ना हो तो फिर रुको और समझो कि नीट और JEE को क्लियर ना करना जिंदगी का एंड नहीं है, ये बस एक रास्ता है। बट रास्ते तो और भी कई सारे हैं। जो बच्चे 2018, 19, 22, 23 में गए उन्हें शायद ये किसी ने नहीं बताया, बट तुम्हें बता रहा हूँ मैं। एक एग्जाम तुम्हारे फ्यूचर को जरूर शेप दे सकता है, बट वो तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता। इसी के साथ अनिरुद्ध राजपुरोहित साइनिंग ऑफ।